गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनिट 4 प्रोग्रामिंग विद पाइथन देखेंगे। इसमें चैप्टर 1 स्ट्रिंग्स है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके थ्रू हम देखेंगे स्ट्रिंग में। पाइथन इनपुट स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे। इसमें पाइथन को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे पाइथन को यूज करते हैं। परफॉर्म स्लाइसिंग ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स के पढ़ेंगे। स्ट्रिंग्स कैसे ट्रैवर्स करते हैं लूप के साथ कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग्स की, और सब स्ट्रिंग्स देखेंगे। इसमें कैसे कॉन्सेप्ट है इसमें इम्यूचुअल स्ट्रिंग्स का, उसको देखेंगे। स्ट्रिंग फंक्शंस को देखेंगे और फिर हम इसमें आगे स्ट्रिंग कांस्टेंट देखेंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। स्ट्रिंग किसे कहते हैं पाइथन में या किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर का सीक्वेंस जो होता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग्स कहते हैं। अलग अलग कैरेक्टर्स का जो सीक्वेंस होता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंग्स कहते हैं। प्रोग्राम में एक से ज़्यादा भी हम कैरेक्टर लेते हैं उसे स्ट्रिंग्स कहते हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग में। एन इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग में जो क्या करता है? सब स्क्रिप्ट को क्या करता है? एक्सेस करता है। ठीक है, और सब स्क्रिप्ट ऑलवेज क्या होता है? इंटीजर होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। सब स्क्रिप्ट क्या होता है? ऑलवेज इंटीजर होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। सब स्क्रिप्ट हमेशा किससे स्टार्ट होता है? जीरो से। हमेशा किससे स्टार्ट होता है? जीरो से। आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, कैसे हम पाइथन में स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में माई फर्स्ट है, ठीक है, सेव अर्थ है। ठीक है, इसमें हमको प्रिंट करना है माई फर्स्ट। तो माई फर्स्ट में क्या है? सेव अर्थ। तो प्रिंट माई फर्स्ट हम कर रहे हैं, तो माई फर्स्ट में सेव अर्थ है, तो सेव अर्थ क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अब हम प्ले विथ सब स्क्रिप्ट देखेंगे, कैसे हम सब स्क्रिप्ट को प्ले करते हैं। हमने कहा था पहले भी कि सब स्क्रिप्ट कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। तो आगे हम देखेंगे, जैसे इसमें हमारा था, कहा गया कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, तो प्रिंट करना था माई फर्स्ट और जीरो। ठीक है, इंडेक्स जीरो प्रिंट करना था। तो हमारा यहाँ से लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, जीरो, ए को 1, भी को 2, ई को 3। ठीक है, 3। तो इसको जीरो क्या इंडेक्स कर रहा है? एस को इंडेक्स कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये क्या कर रहा है? प्रिंट माई फर्स्ट जीरो, तो ये क्या आउटपुट आ जाएगा? एस। ओके, अब हम आगे देखेंगे। अब हमें फोर्थ कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, हमें क्या करना है? फोर्थ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना है। तो जैसे ये सेव था, सेव अर्थ, ये जो इसमें स्पेस है इसको भी हम लेते हैं। ठीक है, फिर ये अर्थ है आगे, तो जीरो से पहले हम करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं इसका सब स्क्रिप्ट का। तो जीरो, तो हमें फोर्थ कैरेक्टर चाहिए, तो एस 1 2 3, तो इंडेक्स 3 पे क्या है? और इंडेक्स माई फर्स्ट 3 पे क्या है? ई। तो क्या हो? प्रिंट हो जाएगा ई। ओके, अब लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग का क्या है? प्रिंट माई फर्स्ट माइनस। अब देखिए ये लास्ट कैरेक्टर वाला, लास्ट कैरेक्टर जैसे ये सेव है और ये अर्थ है। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर से करते हैं तो ऐसे करते हैं, यहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर जब हम लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। एच का क्या हो जाएगा? 0 2, टी का क्या हो जाएगा? 0 2, आर का क्या हो जाएगा? 0 3, ए का क्या हो जाएगा? 0 4। ठीक है, ई का क्या हो जाएगा? -5। और यहाँ पे जो स्पेस, वाइट स्पेस है, जो खाली कैरेक्टर है उस वहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे -7। ये भी क्या हो जाएगा? -8। और ए क्या हो जाएगा? -9। ये क्या हो जाएगा? ऐसे ही ये कैरेक्टर को हम इंडेक्सिंग करते हैं। तो ये पूछ रहा है लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है,
क्या पूछ रहा है, लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये प्रिंट माई फर्स्ट लास्ट कैरेक्टर पूछ रहा है। तो प्रिंट माई फर्स्ट ये क्या है, एच पे इसको -1 कर रहे हैं क्योंकि हमको लास्ट कैरेक्टर से चाहिए, इसलिए -1 कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या है, एच, तो ये क्या करेगा, एच को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे थर्ड लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, थर्ड लास्ट कैरेक्टर। अब यहाँ से थर्ड लास्ट कैरेक्टर क्या है, एच टी आर। ठीक है, थर्ड लास्ट कैरेक्टर क्या है, आर है। ठीक है, तो आर का क्या है इंडेक्सिंग, 0 -1 0 -2 0 -3। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए प्रिंट करे, आर प्रिंट करेगा। ठीक है, और ये -3। ठीक है, आर और -3 लास्ट 3 कैरेक्टर, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं -3 हमने बोला था। ठीक है, और ये क्या करेगा, आर प्रिंट करेगा। अब हम इसको फिगर में देखेंगे। जैसा कि हमने बताया है आपको कि स्ट्रिंग ए जो है, ठीक है, हेलो कोई कैरेक्टर्स है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जिसको हम क्या करें कहते हैं, स्ट्रिंग। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। पॉजिटिव इंडेक्स, पॉजिटिव में 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और निगेटिव में क्या होता है, यहाँ से माइनस। ठीक है, यहाँ से माइनस से। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ देखेंगे, कैसे सब स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग कैसे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट हेल्प इन एक्सेसिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द बिगनिंग। पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट क्या होता है, एक्सेसिंग होता है स्ट्रिंग में बिगनिंग से। ठीक है, 0 से। निगेटिव सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इंड से स्टार्ट होता है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट 0 -VE एन इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट से क्या होता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये जैसे A0 तो या A-5 विल डिस्प्ले H। सबस्क्रिप्ट 1 और -VE एन -1 क्या कर रहा है, सेकेंड एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। अब इसमें बताया जा रहा है नोट में कि पाइथन कभी भी डाटा टाइप कैरेक्टर को क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है। डाटा टाइप कैरेक्टर को क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है। वो क्या करता है, ट्रीट करता है। एक साइज ऑफ स्ट्रिंग 1 है, उसको ट्रीट करता है कैरेक्टर की तरह। उसको क्या करता है, ट्रीट करता है कैरेक्टर की तरह। अब हम आगे देखेंगे क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइज ऑफ स्ट्रिंग्स। इसमें देखेंगे हम जैसे ए लिटरल कांस्टेंट वैल्यू टू ए स्ट्रिंग कैन बी असाइन यूजिंग ए सिंगल कोट, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट। जो हम क्रिएटिंग और इनिशियलाइज करते हैं स्ट्रिंग को, वो लिटरल या कांस्टेंट वैल्यू जो स्ट्रिंग की होती है वो क्या करती है, यूज असाइन करती है सिंगल कोट्स को, डबल कोट्स को, ट्रिपल कोट्स को। ठीक है, इनक्लोजिंग द स्ट्रिंग्स इन सिंगल कोट्स। जैसे ये सिंगल कोट से है तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर रहा है ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड। एग्जाम्पल हम देखेंगे, दिस बुक बिलोंग्स टू राघव। इसमें देखिए सिंगल कोट से कहा गया है, तो ये इसको हम मतलब कि इंटरप्रेटर इसको कुछ सिंगल कैरेक्टर ना समझने लगे, इसलिए क्या किया गया, बैकस्लैश लगा गया कि ये राघव और सिस्टर एक साथ आए। ठीक है, तो ये समझ गया है कंप्यूटर इंटरप्रेटर। तो ये द बुक बिलोंग्स टू राघव सिस्टर। ठीक है, इसीलिए तो हम यहाँ पे बैकस्लैश लगाए हैं समझने के लिए। अब ये एग्जाम्पल टू इंक्लूड सिंगल कोट विद द स्ट्रिंग इट शुड बी प्रीसीडेड बाय बैकस्लैश। ठीक है, अब इनक्लोजिंग द स्ट्रिंग इन डबल कोट्स। अब डबल कोट्स का हम देखेंगे। डबल कोट्स में क्या है, इसको हमको प्रिंट करना है ए रूम। ये देखिए डबल कोट्स का हमको प्रिंट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल कोट्स का भी प्रिंट हो जाएगा। अब ट्रिपल कोट्स का, अब हम चाह रहे हैं कि ट्रिपल कोट्स का प्रिंट हो जाए, तो ये आप देख रहे हैं। और ट्रिपल कोट्स के साथ हम चाह रहे हैं कि हमारा सिंगल कोट्स के साथ आउटपुट आए। ठीक है, और डबल कोट्स के साथ आउटपुट आए। ये तो ट्रिपल्स दिखा रहा है। ठीक है, ये तो सिर्फ प्रिंट कराने के लिए, इसे हम नहीं लेंगे। लेकिन ये देखिए बैकस्लैश लिए हैं, ये हमारा सिंगल भी आ जाए बैकस्लैश के साथ, तो इसलिए क्या करेगा, डबल कोट्स के साथ
प्रिंट करेगा। ये ट्रिपल कोट्स तो ऐसे ही प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि इसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों कोट्स रहेंगे तो प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे हमारा ये जो हमारा लाइन है मल्टीपल लाइन है, ये हमारा डबल कोट्स के साथ है, इन्वर्टेड कमा के साथ है, तो इसलिए हम बैक स्लैश यूज किए हैं। इसलिए क्या किए हैं, बैक स्लैश की, वो इंटरप्रेटर समझने में गलती ना करे और हमारा क्या करे, इन्वर्टेड कमा के साथ हमारा आ जाए। ट्रिपल कोट्स आर यूज्ड व्हेन टेक्स्ट इज ए मल्टीपल लाइन। ट्रिपल कोट्स क्या यूज करता है, टेक्स्ट मल्टीपल लाइन यूज कर सकते हैं। ट्रिपल कोट्स में जैसे आप देख रहे हैं, लिव एज इफ़ यू वेयर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ़ यू वेयर टू लिव फॉर महात्मा गांधी। ये क्या है, ट्रिपल कोट्स यूज हो रहा है और इसमें टेक्स्ट क्या है, मल्टीपल लाइन है। इसमें टेक्स्ट क्या है, मल्टीपल लाइन्स है। ठीक है। अब इन द एबव एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, बैक स्लैश इज यूज्ड। बैक स्लैश को क्या कहते हैं, इसमें एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। एंड एस्केप सीक्वेंस इज नथिंग बट ए स्पेशल कैरेक्टर। इसमें क्या है, नथिंग स्पेशल कैरेक्टर दैट हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन एज सुन ए बैक स्लैश इज यूज टू एस्केप द डबल कोट। बैक स्लैश क्या क्यों यूज हो रहा है डबल कोट्स के बीच, क्योंकि ऐसे पता चल जाए कि हमें डबल कोट्स प्रिंट करना है। देखिए ये कुछ देखेंगे, बैक स्लैश, ये बैक स्लैश एन के साथ न्यू लाइन, जैसे हॉट के बाद बैक स्लैश एन, तो ये कोल्ड दूसरे लाइन में आया। आप टैब स्पेस देख रहे हैं, तो टैब स्पेस में भी आप देख रहे हैं प्रिंट हॉट, तो ये कोल्ड क्या हो जाएगा, दूसरे स्पेस में। अब बाय इन्वोकिंग रा इनपुट मेथड लेटर अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ रा इनपुट फंक्शन। ठीक है। फिर अब हम आगे देखेंगे बाय इन्वोकिंग रा इनपुट मेथड। ठीक है, कैसे हम इसमें वर्क करते हैं। रा इनपुट में रा डैश इनपुट राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन दिया गया है। ठीक है, इसमें रा इनपुट का काम ही है स्ट्रिंग को क्या करना, चेंज करना। रा इनपुट का काम क्या है, जैसा कि हमने बताया कि रा इनपुट का क्या काम क्या है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। रा इनपुट का काम ही है स्ट्रिंग को क्या करना, चेंज करना। एज सुन एज द इंटरप्रेटर इनकाउंटर रा इनपुट मेथड इट वेट्स फॉर द यूजर्स टू की इन द इनपुट फ्रॉम ए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एंड प्रेस की। इनपुट इज कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। इनपुट क्या करना है, कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, और जो क्या होगा, रा क्या करेगा, इनपुट करेगा, कन्वर्टेड करेगा स्ट्रिंग्स में, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पॉइंट। अब आगे देखेंगे, रा इनपुट मेथड इज प्रीवियसली डिस्कस चैप्टर इन डिटेल्स। बाय इन्वोकिंग इनपुट मेथड str इनपुट इंटर द स्ट्रिंग, जैसे इंटर द स्ट्रिंग हेलो दिया, तो नेम इरर, नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड, नेम इरर नॉट डिफाइंड। ये एच क्या रहेगा, फर्स्ट कैरेक्टर रहना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कैपिटल रहना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे, इंटरप्रेटर पाइथन इंटरप्रेटर वाज नॉट एबल एसोसिएट एप्रोप्रिएट डाटा टाइप। पाइथन इंटरप्रेटर क्या है, एसोसिएट एप्रोप्रिएट डाटा टाइप है। ठीक है, विद द इंटर डाटा सो ए नेम इरर इज सून। अब पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, एबल होता है एसोसिएट एप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स के लिए। ठीक है, वो इंटर्ड करता है डाटा कोई, तो नेम इरर आ जाता है सून। द इरर कैन रेक्टिफाइड बाय इनक्लोजिंग द गिवन इनपुट हेलो इन कोट्स एज सून बिलो। वो जो हम पे एग्जाम्पल था हेलो का, जो नेम इरर बता रहा था, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। str इनपुट इंटर द स्ट्रिंग हेलो, प्रिंट str करना है, तो ये हम आपको बताएं कि ये हेलो क्या दे रहा था, नेम इरर बता था, तो हेलो का h क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, str इक्वल्स इनपुट इंटर द स्ट्रिंग हेलो,
प्रिंटर str, इसमें हेलो क्या दे रहा है, स्मॉल दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल कोट्स में है और इसमें डबल कोट्स में है, कोट्स का इसमें वो हुआ है। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग्स आर म्यूचुअल, ठीक है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूचुअल, इम्यूचुअल मीन्स चेंज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स आर इम्यूचुअल मीन्स द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज, द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड। जब हम इसे क्रिएट करते हैं तो स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूचुअली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। str honesty, str2 में क्या रहेगा, p रखा जाएगा, तो टाइप एरर str, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम, क्योंकि अगर हम HONESTY में अगर इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 2 में p का मान रखते हैं, तो क्या ये p ले रहा है, नहीं है, तो ये क्या करें, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। पाइथन डज नॉट अलाउ द प्रोग्रामर टू चेंज ए कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, प्रोग्रामर अलाउ नहीं करता है प्रोग्रामर को कि ये कैरेक्टर को स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर को चेंज कर सके। एज इन द above एग्जाम्पल, स्ट्रिंग हैड द वैल्यू honesty at a time रिप्लेस n इन द स्ट्रिंग बाय p डिस्प्ले, तो ये क्या बताया, n की जगह क्या कर रहा था, p डिस्प्ले करने के लिए, तो ये क्या करता है, टाइप एरर। अब हम ट्रैवर्सिंग एरर देखेंगे, ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग देखेंगे। ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग मीन एक्सेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, ये एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक्सेस करेगा, वन आफ्टर द अदर बाय द यूजिंग द सबस्क्रिप्ट। ए स्ट्रिंग कैन बी ट्रैवर्स यूजिंग फॉर लूप एंड वाइल लूप, ठीक है। ट्रैवर्स क्या करता है, इसमें हर एक एलिमेंट को एक के बाद एक क्या करता है, एक्सेस करना होता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या कहते हैं, एक एलिमेंट के बाद मतलब एक्सेस करना होता है, तो इसमें हम फॉर लूप और वाइल लूप को लगा सकते हैं। आप देखिए स्ट्रिंग ट्रैवर्स यूजिंग फॉर लूप, ठीक है, और स्ट्रिंग ट्रैवर्स यूजिंग वाइल लूप। ए इक्वल्स वेलकम फॉर आई इन ए प्रिंट आई, तो प्रिंट आई कह रहा है, तो ये क्या हुआ, w प्रिंट हो गया। ए वेलकम आई इक्वल्स 0, इसमें वाई, इसमें लेंथ ए बता रहा है, तो वेलकम का लेंथ कितना है, 7, तो आई लेस देन क्या हो जाएगा, 7। प्रिंट ए आई, इसमें भी क्या होगा, कैपिटल, इसमें भी प्रिंट आई। तो ये स्टेप बाय स्टेप इंडेक्सिंग के थ्रू इसमें W होगा, फिर E होगा, फिर L, इसी तरह इसमें भी I+1 के थ्रू इसमें भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जैसा आएंगे स्ट्रिंग लिटरल वेलकम ऑन एक्सक्यूशन फॉर द लूप, लूप के एक्सक्यूशन के बाद क्या होता है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर प्रिंटेड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट रिच्ड। जब तक स्ट्रिंग क्या होता है, एंड तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक क्या होता है, लूप चलता रहेगा। जैसे वेलकम है तो वेलकम का ई है, तब तक क्या होगा, लूप क्या होगा, चलता रहेगा, फॉर लूप। अब ए इज असाइन्ड ए स्ट्रिंग लिटरल वेलकम, आई इज असाइन्ड वैल्यू 0। द लेंथ फंक्शन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ क्या करता है, लेंथ फंक्शन होता है। ऑन एंटरिंग द वाइल लूप द इंटरप्रेटर चेक द कंडीशन, इंटरप्रेटर क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप क्या होगा, इंटर होगा, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग पहले डिस्प्ले करेगा, पहले फर्स्ट कैरेक्टर, फिर इंक्रीमेंट बाय 1, लूप क्या करेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, लेन n -1, जब तक क्या करता है, लूप इक्वल्स नहीं हो जाता है लेन n -1 तक। फिर आगे हम देखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग ऑपरेशन में क्या है, ऑपरेटर्स है, कॉन्कैटनेट्स, प्लस ऑपरेटर ज्वाइंस द टेक्स्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ ऑपरेटर। इसका क्या काम है, कॉन्कैटनेट्स का, इसका क्या है, ज्वाइन करना। सेव और प्लस अर्थ, तो ये क्या हो गया, सेव और एडिशन अर्थ, तो ये एक साथ हो गया। और ये देखिए ये जो स्पेस है, वाइट स्पेस है, इसको भी हम लेते हैं। तो टू गिव ए वाइट स्पेस बिटवीन द टू वर्ड, इंसर्ट ए स्पेस बिफोर द क्लोजिंग सिंगल कोट ऑफ द फर्स्ट लिटरल। जैसे हम 2 और 3 को ज्वाइन करते हैं,
ठीक है, 2 और 3 को ज्वाइन करते हैं, उसी तरह क्या है सेब प्लस अर्थ को ज्वाइन कर रहे हैं। अब रिपीटेशन, द स्टार ऑपरेटर रिपीट द, और ये क्या 3 स्टार अर्थ, तो ये क्या करेगा 3 स्टार्स अर्थ क्या करेगा 3 बार सेब अर्थ सेब अर्थ सेब अर्थ लिखेगा, वो भी वाइट स्पेस के साथ, ठीक है। और हम देखेंगे इन मेंबरशिप में क्या है, मेंबरशिप में द ऑपरेटर डिस्प्ले 1 द स्ट्रिंग कंटेन द गिवन कैरेक्टर ऑन द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये क्या करता है, जो कैरेक्टर देता है और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सेब अर्थ है तो ए में एस है कि नहीं, तो ये कह रहा है 2, क्योंकि ए में एस है सेब में। सेब इन ए, सेब है कि नहीं ए में, है तो ट्रू। एस ई है ए में, नहीं है, तो ये क्या कर रहा है फॉल्स। अब नॉट इन का मतलब ही होता है कि ये क्या है नहीं होना चाहिए। क्या होता है नॉट इन का मतलब क्या होता है नहीं होना चाहिए। द ऑपरेटर डिस्प्ले 1 इफ़ द स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन द गिवन कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या करे कैरेक्टर को गिवन नहीं करना चाहिए। द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और सीक्वेंस क्या होता है कैरेक्टर क्या होता है सीक्वेंसली चलना चाहिए। वर्किंग ऑफ दिस ऑपरेटर रिवर्स ऑफ ऑपरेटर डिस्क्राइब अप। एस ई इज नॉट इन और सेब ट्रू, सही बात है। सेब नॉट इन अर्थ स्पेस, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि सेब है अर्थ में। अब रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये हम पहले फंक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये स्लाइस एनएम देख रहे हैं। स्लाइस एनएम का मतलब कि 1 से स्टार्ट हो 3 पे एंड हो, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट द सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द सब स्क्रिप्ट 1 एंड एंडिंग सब स्क्रिप्ट 3 बट नॉट इंक्लूडिंग सब स्क्रिप्ट 3, ठीक है, बट इंक्लूडिंग सब स्क्रिप्ट 3 होना है, ठीक है। इसमें हमारा यही है कि जो सब पार्ट होते हैं हमारे, जो सब पार्ट होते हैं स्ट्रिंग के, वो इसमें होंगे। 1 और 3 के बीच हमारे कौन कौन से आएंगे, आखिरी से शुरुआत कितना है, मतलब आखिरी मतलब शुरू से अंत तक, ये है। अब मोर ऑन स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम देखेंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि ये जैसे है एग्जांपल सेब अर्थ का, तो इसमें पॉजिटिव इंडेक्स क्या है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, और ये क्या है निगेटिव इंडेक्स। निगेटिव इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि ये -1 से पहले भी हमने बताया था कि ये क्या होगा -1, और ये पॉजिटिव इंडेक्स में 0 से, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें जैसे सेब अर्थ है प्रिंट A 1 3, तो जैसे ये 0 कर रहा है, ये 1 कर रहा है, जैसे सेब 0 1 2 3, तो हमें 1 से स्टार्ट हो और 3 पे एंड हो, तो ये क्या है ए भी इसका आ गया आउटपुट, ठीक है। अब इसी तरह ए और 3 पे क्या है, 3 पे हमारा क्या है ई, ठीक है, और कोलन मतलब या इधर के बाद जितना रहेगा वो आएगा, ठीक है। अब आगे हम देख रहे हैं द सेकेंड इंडेक्स डायरेक्ट फ्रॉम द पाइथन इंटरप्रेटर सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग। जैसे ये ए और कोलन 3 है, ठीक है, तो 3 के पहले क्या है, 3 के पहले एस से भी है, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 पे क्या है एस ए भी, ठीक है 3, तो ये क्या है कोलन कर दिया गया है कि इसके पहले जो है वो क्या होगा आंसर होगा, कोलन के पहले जितने हैं वो आंसर होगा 3 इंडेक्स के पहले। ओमिटिंग द फर्स्ट इंडेक्स डायरेक्ट द पाइथन इंटरप्रेटर एक्सट्रैक्ट द सब स्ट्रिंग बिफोर द सेकेंड इंडेक्स। सेकेंड इंडेक्स तक क्या रहेगा, बिगनिंग से सेकेंड इंडेक्स तक क्या होगा आंसर प्रिंट करेगा। ये आप देख रहे हैं ए कोलन मतलब ये क्या कर रहा है, ए कोलन का मतलब ये क्या करेगा पूरा प्रिंट करेगा सेबर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं A -2, तो जैसे हम बताए थे कि सेब अर्थ जो है
ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट में -1 लेता है, ये -2 लेता है, ठीक है। और R क्या है -3, A क्या है -4, E क्या है -5, ठीक है। तो ये -2 जो है, ये -2 है कोलन। तो क्या कर रहा है, पहले -2 पे क्या है, -2 पे T है और H भी लिया है, ठीक है। तो ये TH क्या किया है, आउटपुट किया है। फॉर निगेटिव इंडिकेट, ये आप देख रहे हैं, ये -2 है, कोलन -2 है। तो इसके पहले का जितना है सेव अर्थ और T, एक सेव अर्थ और R पे क्या है -2, मतलब कोलन, ये -2 के कोलन के पहले का जितना है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। ये जैसे, एक सेकेंड, ये सेव अर्थ, ठीक है। सेव अर्थ में क्या हुआ, ये 0 और एक सेकेंड, ये -1 -2 -3, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि -2 के पहले का जितना है वो प्रिंट करेगा। तो ये क्या करेगा, ये इतना आ जाएगा, सेव अर्थ, सेव EAR, सेव ईयर आ जाएगा, ठीक है। ओमिटिंग द फर्स्ट स्टेप, डायरेक्ट द पाइथन इंटरप्रेटर टू स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द बिगनिंग द नेगेटिव इंडेक्स indicate the string from the end of the string, the entire string except the last 2 letter is printed, ठीक है। ये सेव ईयर प्रिंट करेगा -2 के पहले कोलन लगा के, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कंपेयरिंग स्ट्रिंग यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर हैज ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस। कंपेयरिंग स्ट्रिंग हम ऑलरेडी रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। लेन ए है, लेन ए मतलब लेंथ ए ही, ठीक है। रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स, इसमें क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ए इक्वल सेव अर्थ, प्रिंट लेन ए, जैसा कि हम बता चुके हैं सेव अर्थ, ये अगर वाइट स्पेस है तो इसमें भी एक कैरेक्टर लेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 10 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। कैपिटलाइज, कोई भी हमारा फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। जैसे STR वेलकम है तो वेलकम का W क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है, कैपिटलाइज होगा। अपर केस, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब ये वाला हम देखेंगे, फाइंड सब स्टार्ट इन, द फंक्शन इज यूज टू सर्च फर्स्ट ऑक्यूरेंस, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, स्ट्रिंग के जो कंटेंट होते हैं, स्ट्रिंग के कंटेंट होते हैं, सब स्ट्रिंग होते हैं, उसको क्या कर रहा है, ढूंढना चाह रहा है, उसको क्या करता है, ढूंढना चाह रहा है। तो स्ट्रिंग मैमल्स है, स्ट्रिंग फाइंड MA करना है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं मैमल्स, मैमल्स। अब इसमें हमें क्या करना है, MA को 2 बार ढूंढना है। तो ये देखिए MA 2 बार आ रहा है, तो सेकेंड MA कहाँ पे आ रहा है, 1 2 0 1 2 3, ये क्या है, सेकेंड MA कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड MA कहाँ है, 3 पे। तो इसलिए क्या कर रहा है, 3A प्रिंट कर रहा है। अब हमारा क्या रहना चाहिए, 2 4 जो है, ये जो 2 4 दे रहा है, 2 से क्या करना चाहिए, स्टार्ट रहना चाहिए, 4 पे क्या करना चाहिए, इंड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 0 1 2 2 M 3 4, ये M में है तो ठीक है, 2 3 4 है तो इसमें क्या होगा, -1 हो जाएगा। सारा अगर हम माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, -1। तो ये लिखा भी है, डिस्प्ले -1 बिकॉज द सब स्ट्रिंग कुड नॉट बी फाउंड बिटवीन द इंडेक्स 2 and 4 -1। स्ट्रिंग फाइंड MA 2 पे स्टार्ट होगा, M पे क्या होगा, इंड होगा। तो ये क्या कर रहा है, 3 को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 5 - 2 3। अब यहाँ इज एल नम को हम देखेंगे। इसमें क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक या नंबर्स जो होते हैं स्ट्रिंग्स के, उसको हम देखेंगे। इसमें स्ट्रिंग अगर ओनली लेटर और डिजिट रहेगा तो ये क्या करेगा, ट्रू होगा। अगर स्ट्रिंग
अगर एनी स्पेशल कैरेक्टर देगा तो क्या करेगा, ये फॉल्स कर देगा। क्या कर देगा, फॉल्स करेगा। अगर ये इज अल्फ़ा न्यूमेरिक है जो, अगर लेटर्स और डिजिट देगा तो ट्रू करेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। और इसमें हम देख रहे हैं स्ट्रिंग सेफ, और इसमें देखिए वाइट स्पेस भी दे रहा है, देखिए इस एक स्पेशल कैरेक्टर भी दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें हम कह रहे थे कि ये लेटर हो डिजिट हो तब ट्रू होगा, अगर स्पेशल कैरेक्टर कोई भी आए तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया। द फंक्शन रिटर्न फॉल्स एज स्पेस इज अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर। और इसमें हम देख रहे हैं सेव अर्थ में इसमें स्पेस की जगह 1 दिया है, तो ये क्या है, नंबर्स है, डिजिट है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि इसमें लेटर्स और डिजिट है, लेटर्स और डिजिट, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब इज अल्फ़ा है, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग है, ओनली लेटर देगा तो क्या होगा, ट्रू, नहीं तो अगर कुछ अलग रहेगा तो क्या होगा, फॉल्स। तो ये देखिए क्लिक, इसमें नंबर्स भी है, डिजिट भी है, ठीक है, लेटर्स भी हैं और डिजिट भी हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और इसमें ओनली क्या है, इसमें ओनली लेटर्स है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब इज डिजिट देखेंगे, इज डिजिट में क्या है, रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग, इसमें क्या करेगा, ये रिटर्न करता है, ठीक है। इसमें ओनली क्या रहना चाहिए, नंबर्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। इससे नाम से ही पता चल रहा है ये डिजिट, ठीक है, इसलिए इसमें क्या करना चाहिए, इसमें सिर्फ नंबर आना चाहिए, सिर्फ डिजिट होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और लोअर क्या है, लोअर, क्या स्ट्रिंग में लोअर की तरह कंटेंट है, द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विथ ऑल द लेटर इन लोअर केस। ये स्ट्रिंग लोअर क्या कर रहा है, सब क्या कर रहा है, स्मॉल लेटर में लिख रहा है, सब क्या कर रहा है, स्मॉल लेटर में क्या कर रहा है। इज लोअर रिटर्न टू कर रहा है इफ द स्ट्रिंग इज लोअर केस, अगर लोअर दे रहा है तो क्या होगा, ट्रू, क्योंकि सब अगर स्मॉल में है तो क्या होगा, ट्रू। इज अपर, इज अपर, इसमें क्या करें, स्ट्रिंग इज अपर के सारे क्या होते हैं, अगर कैपिटल लेटर में है तो ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। इज अपर रिटर्न द एग्जैक्ट कॉपी ऑल द लेटर इन अपर केस, अगर हम वेलकम को प्रिंट कराए तो वेलकम क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर, अपर लेटर। एल स्ट्रिप को हम देखेंगे, एल स्ट्रिप क्या है, लेफ्ट से क्या करे, स्पेस दे, लेफ्ट से क्या करे, लेफ्ट से, इसमें पूरा हम पढ़ेंगे इसको। रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग, जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल को। जैसे सेव अर्थ है, STR लीव सेव अर्थ, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, इस वाले को हम देखते हैं, ठीक है। इसमें टीच मीडिया मूवमेंट, इसमें LST को करना है, तो लेफ्ट से क्या करना है, हमें हटाना है, तो ये देखिए टी हट गया है, तो इच इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अब TE हटाना है, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से H इंडिया मूवमेंट हट गया। PT, इसमें PT है ही नहीं, तो क्या हटाएगा, टीच इंडिया मूवमेंट में PT कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, नहीं हटाएगा, कुछ करेगा ही नहीं। इफ ए स्ट्रिंग इज पास्ड एज आर्गुमेंट टू द LS फंक्शन, इट रिमूव दोज कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। LS स्ट्रिप फंक्शन से क्या करते हैं हम, लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग, जो हमारे कैरेक्टर हैं, जो स्ट्रिंग है उसको क्या करेंगे, जैसे JNU, तो ये क्या करेंगे, लेफ्ट से क्या करेगा, हटाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, इस हटाएगा, स्पेस करेगा। RS स्ट्रिप ये भी लेफ्ट की तरह है, जो हमारा राइट रहेगा वहाँ से हटाएगा, जैसे UN को अगर हम कर रहे हैं RS स्ट्रिप UN, तो ये क्या करेगा, UN को हटाएगा, ठीक है। अब टीच, इसमें देखिए टीच इंडिया मूवमेंट, इसमें इसी तरह राइट को करेगा। अब ये इज स्पेस देख रहे हैं आप,
इज स्पेस वाइट स्पेस क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली वाइट स्पेस एंड फॉल्स इवन कंटेन्स वन कैरेक्टर्स। रिटर्न ट्रू करेगा स्ट्रिंग में अगर कोई वाइट स्पेस दे रहा है तो। str प्रिंट str डॉट इज स्पेस ट्रू, str p प्रिंट str डॉट इज स्पेस क्या करेगा, फॉल्स करेगा। ठीक है, प्रिंट str इज स्पेस ट्रू, str p प्रिंट str इज स्पेस फॉल्स। ठीक है, ये क्या करता है, स्पेस देता है। अब इस टाइटल देखेंगे हम, जो पहला अक्षर हो वो क्या हो, सभी का क्या हो, पहला अक्षर क्या हो, कैपिटल हो। जैसे ये द ग्रीन रिवॉल्यूशन है तो टी, द में टी, ग्रीन में जी, रिवॉल्यूशन में आर, ये क्या हो, कैपिटल लेटर हो। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ट्रू है। ठीक है, और ये क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि द तो इसमें कैपिटल है, जी क्या है, स्मॉल है, आर क्या है, स्मॉल है, तो इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। रिप्लेस ओल्ड न्यू, जैसे हमें कोई बुक है ओल्ड है, उसे न्यू, उस टाइप के। तो ये स्ट्रिंग कह रहा है जो ओल्ड स्ट्रिंग है उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है न्यू स्ट्रिंग में। str हेलो है तो हमें क्या करना है, एल के जगह हमें क्या करना है, परसेंटेज। तो दो टाइम्स एल है तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स एल की जगह प्रतिशत। ठीक है, 2 हो गया। और यहाँ पे क्या रहा है कि हमें आई के जगह 2% है। यहाँ पे देखिए 1% बोला था, यहाँ पे 2%, तो इसमें क्या होगा, हेलो के लिए 4 टाइम्स % लगेगा। ठीक है, अब ज्वाइन क्या करते हैं, ज्वाइन मतलब किसी चीज़ को किसी स्ट्रिंग एलिमेंट को क्या करना है, सेपरेटेड करना। ठीक है, str1 जनवरी फरवरी मार्च, तो ये सिंगल कोट में क्या होगा, एंड से क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, और स्वैप केस देखेंगे। स्वैप केस में क्या होता है, जो स्ट्रिंग जो रिटर्न करता है वो क्या करता है, केस को चेंजेस करता है। str अपर प्रिंट str स्वैप केस, इसको क्या करता है, स्वैप केस मतलब अपर केस को लोअर में, ठीक है, और लोअर को अपर में। इसका मतलब है जो कैपिटल लेटर है, जैसे ए कैपिटल लेटर है, इसको स्मॉल में करना है। ठीक है, और लोअर अगर स्मॉल ए है तो इसको कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में। इसका यही मतलब हुआ स्वैप केस का। str अपर प्रिंट str डॉट स्वैप केस अपर केस, str लोअर str स्वैप केस इसमें। ठीक है, देखिए str अपर है, देखिए str अपर था। ठीक है, अपर है तो ये क्या हो गया, लोअर, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में, और ये देखिए स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में। ठीक है, स्मॉल लेटर को क्या किया, कैपिटल लेटर में। अब पार्टीशन देखेंगे हम। द फंक्शन पार्टीशंस द स्ट्रिंग एट द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ सेपरेटर्स। ठीक है, सेपरेटर आएगा इसमें, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग पार्टीशन को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। 3 पार्ट्स के होते हैं सेपरेटर्स। ठीक है, एक इटसेल्फ, एक पार्ट्स, एक आफ्टर सेपरेटर के बाद। सेपरेटर इज नॉट फाउंड, रिटर्न द स्ट्रिंग इटसेल्फ फॉलोड बाय द 2 एम्प्टी स्ट्रिंग। ये क्या करता है, 2 एम्प्टी स्ट्रिंग्स को फॉलो करता है। जैसे द ग्रीन रिवॉल्यूशन है, अगर हमें क्या करना है, सेपरेट करना है रिवर्स को, तो ये क्या हो गया, द ग्रीन एक हो गया, रिवर्स को क्या हो गया, सिंगल कोट्स के साथ वॉल्यूशन अलग हो गया। ठीक है, रिवर्स अलग हो गया, वॉल्यूशन अलग हो गया। अब पी है तो str पी, तो इसमें पी है ही नहीं, तो पी के लिए क्या करेंगे, द ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसमें एक डबल कोट्स के साथ वाइट स्पेस कर देंगे। ठीक है, इसमें ई कहा है तो द के लिए th अलग, और ई को क्या करेंगे, अलग से सेपरेट कर देंगे सिंगल कोट्स के साथ। अब ये आगे हम देखेंगे, स्प्लिट सेपरेशन मैक्स स्प्लिट।
द फंक्शन स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग यूजिंग द सेपरेटर। द सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल होता है, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आती है 0 एन इज गिवन फॉर द सेकेंड आर्ग्यूमेंट द स्ट्रिंग इज स्प्लिट एन प्लस 1 स्ट्रिंग। तो ये देख रहे हैं आप एग्जाम्पल, ये देखिए इस टाइप के द, फिर ये सेपरेटर अर्थ, फिर सेपरेटर ई, सेपरेटर वॉट, सेपरेटर वी, सेपरेटर ऑल, ये सब यूज किया गया है। स्प्लिट 3, तो ये क्या हो रहा है, एक सिंटैक्स एरर हो रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। और ये देखिए सेपरेटर 3 कर रहा है, तो अर्थ इज, ये सेपरेटर जो है ये सेपरेट किया गया, ठीक है। स्ट्रिंग स्प्लिट इसमें कुछ है नहीं। द अर्थ इज व्हाट वी ऑल हैव इन कॉमन, ठीक है। स्ट्रिंग स्प्लिट ई, ये अलग अलग इसमें कर दिया गया। द अर्थ इज, इन सबको क्या कर दिया गया, एक सिंगल कोट्स में कर दिया गया। इन सबको क्या किया गया है, ये जो सेपरेटेड थे उन सबको क्या क्या कर दिया गया, एक सिंगल कोट्स में कर दिया है सबको, कॉमा लगा के। स्ट्रिंग स्प्लिट ई, TH के बाद द, GR के बाद ग्रीन, जहाँ पे ई है उसको क्या कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है डबल कोट्स या एक सिंगल कोट्स के साथ। ई 2 बार्स है जहाँ पे उसको कर दिया गया है कोलन के सिंगल कोट्स के साथ, ठीक है। इन द टेबल गिवन लेंथ इज ए बिल्ट फंक्शन। ये देखिए इन द टेबल लेन क्या है, एक बिल्ट फंक्शन है, ठीक है। इसको क्या है, इंपोर्ट स्ट्रिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अदर जो है फंक्शंस उनको क्या है, इंपोर्ट स्ट्रिंग की आवश्यकता है, ठीक है। जो क्या कहता है, सक्सेसफुल क्या करेगा, जब तक इंपोर्ट स्ट्रिंग, जब इसको इंपोर्ट स्ट्रिंग मिलेगा तभी ये क्या करेगा, सक्सेसफुल क्या करेगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ओके। अब ये हम देखेंगे कुछ मॉड्यूल। स्ट्रिंग आस्की अपर केस, इसमें अपर केस में क्या है, जितने कैपिटल लेटर होते हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, लोअर केस में जितने स्मॉल लेटर होते हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएंगे। स्ट्रिंग आस्की लेटर, लेटर में स्मॉल भी है कैपिटल भी है, ठीक है, वो दोनों प्रिंट हो जाएंगे। डिजिट क्या आता है, 0 से 9 तक होता है, तो ये 0 से 9 तक प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग हैक्स डिजिट में 0 से 9 तक होता है, फिर उसके बाद A से F तक होता है, तो ये कैपिटल और स्मॉल दोनों प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। फिर ये स्ट्रिंग ऑक्ट डिजिट है, ठीक है। ये ऑक्ट डिजिट कितना आता है, 0 से 8, तो ये 0 से 7 तक प्रिंट कर दिया है। पंचुएशन, इसमें पंचुएशन जितने कैरेक्टर्स होते हैं उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। पंचुएशन कैरेक्टर ये है, इनको प्रिंट करेगा। स्ट्रिंग वाइट स्पेस में जितने वाइट स्पेस होते हैं उनको प्रिंट करेगा, जैसे स्पेस, टैब, इनफेड, रिटर्न, फॉर्मेट एंड वर्टिकल टैब, इनको क्या करेगा, प्रिंट करेगा वाइट स्पेस में, ठीक है। वाइट स्पेस में क्या करेगा, टैब, स्पेस, वर्टिकल टैब, इन सबको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। प्रिंटेबल लाइन में जितने इनके हैं सबको प्रिंट करेगा, लाइक लेटर, डिजिट, पंचुएशन एंड वाइट स्पेस, सबको प्रिंट करेगा। इंपोर्ट स्ट्रिंग मॉड्यूल टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, इंपोर्ट स्ट्रिंग क्या है, इंपोर्ट स्ट्रिंग क्या करता है, डिजायर्ड रिजल्ट देता है, ठीक है। कमांड इसमें क्या होता है, मेंशन नहीं होता है, ओके। थैंक यू क्लास। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन एंड ऑपरेटर पढ़ेंगे, ओके, बाय।